नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। लगातार आपके सामने आज हम बात कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के देश भर में महंगाई के खिलाफ किए गए प्रदर्शन की। महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने देश भर में हल्ला बोल दिया। संसद से लेकर सड़क तक पूरे ताकत में आज कांग्रेस पार्टी दिखाई दी। सबसे ज्यादा एक्शन दिल्ली में दिखाई दिया, जहां राहुल गांधी को हिरासत में लिया गया, प्रियंका गांधी को जबरदस्ती गाड़ी में डाला गया और सड़क पर कांग्रेस के कार्यकर्ता हंगामा प्रदर्शन कर रहे हैं। बड़ी तादाद में कांग्रेस के सांसदों को भी हिरासत में लिया गया, जिनके बारे में राहुल गांधी इल्जाम लगा रहे हैं कि उनके साथ मारपीट की गई। हिरासत में लिए जाने के बाद राहुल गांधी ने कहा लोकतंत्र की हत्या हो रही है। राहुल गांधी संसद भवन से राष्ट्रपति भवन तक मार्च कर रहे थे, उन्हें पुलिस ने रोक दिया। प्रियंका गांधी कांग्रेस मुख्यालय से प्रधानमंत्री आवास का घेराव करने जाना चाहती थी, उन्हें भी कांग्रेस मुख्यालय के बाहर से ही पुलिस ने डिटेन कर लिया। दोनों तस्वीरें देखिए आपके सामने हैं। राहुल गांधी को बस में बैठाकर ले जाया गया, प्रियंका गांधी वाड्रा को गाड़ी में बैठाकर ले जाया गया। दबाने के बाद ऐसे अपनी फोर्स दिखाने के बाद हम चुपचाप से समझौता करके बस में बैठ जाएंगे इनके साथ, तो क्यों करें हम तो एक मकसद से है ना यहाँ। हमारा मकसद ये है कि हम इनके मंत्री कह रहे हैं इनको महंगाई नहीं दिखती, तो हम पीएम हाउस तक चल के महंगाई दिखाना चाहते हैं, गैस का सिलेंडर दिखाना चाहते हैं जो आज कोई खरीद नहीं सकता है। इतनी महंगाई है, चाहे गरीब हो चाहे मिडिल क्लास के हो, सब तरस रहे हैं, सब तड़प रहे हैं और कोई कुछ ना बोले। उनके लिए महंगाई तो है नहीं। ये देखिए प्रियंका गांधी ने हिरासत में लेने के बाद जो बोला वो हम आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा बीजेपी को लगता है कि वो हमें दबा लेंगे। हम प्रधानमंत्री के घर तक जाकर उनको महंगाई दिखाना चाहते थे, गैस का सिलेंडर कितना महंगा हुआ बताना चाहते थे, लेकिन वो चाहती है कि हम कुछ ना बोले। सुनिए प्रियंका की बात हिरासत में लिए जाने के बाद। इनके विपक्ष में जो कुछ कहता है उनको ये दबा सकते हैं और इनको ये लगता है कि दबाने के बाद ऐसे अपनी फोर्स दिखाने के बाद हम चुपचाप से समझौता करके बस में बैठ जाएंगे इनके साथ, तो क्यों करें हम तो एक मकसद से है ना यहाँ। हमारा मकसद ये है कि हम इनके मंत्री कह रहे हैं इनको महंगाई नहीं दिखती, तो हम पीएम हाउस तक चल के महंगाई दिखाना चाहते हैं, गैस का सिलेंडर दिखाना चाहते हैं जो आज कोई खरीद नहीं सकता है। इतनी महंगाई है, चाहे गरीब हो चाहे मिडिल क्लास के हो, सब तरस रहे हैं, सब तड़प रहे हैं और कोई कुछ ना बोले। उनके लिए महंगाई तो है नहीं। उन्होंने तो पूरी देश की संपत्ति, मोदी जी ने पूरे देश की संपत्ति अपने दोस्तों को दे दी है, उन पे कभी कोई कार्रवाई नहीं है। 2-4 लोग रईस हो गए हैं, उनके महल बने हुए हैं, लेकिन जो आम जनता है वो तरस रही है, तड़प रही है। ये ठीक है क्या? उनको महंगाई इसलिए नहीं दिखती, उनके लिए है ही नहीं, उनके पास पैसा ही पैसा है, जो चाहे जब खरीदे। सब्जी खरीद सकते हैं, दाल, आटा, चावल, सरसों का तेल, सब कुछ महंगा हो गया। गैस सिलेंडर किस लिए उठा के ले जा रहे हैं हम? क्योंकि नहीं दिख रही है ना महंगाई। देखिए ये सिलेंडर कितना महंगा हो गया कि कोई खरीद ही नहीं सकता। तो ये आप प्रियंका गांधी वाड्रा को सुन रहे थे और प्रदर्शन के दौरान भी पूरे एक्शन में दिखी। देखिए जो काम बाकी कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं कर पाए, प्रियंका वाड्रा जो हैं वो बैरिकेड फांद कर जब आगे बढ़ी तो आपने देखा, और पूरा बैरिकेड बीच में से क्रॉस करके वो आगे आ गई। आगे महिला पुलिस बल तैनात था, लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ती गई और थोड़ी देर आगे चलने के बाद फिर जमीन पर बैठ गई। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब कांग्रेस मुख्यालय से प्रियंका गांधी निकली और देखा आपने कैसे बैरिकेड फांद करके वो आगे बढ़ने में कामयाब हो गई और आगे बढ़ती गई। फिर उसके बाद थोड़ी दूर जाने के बाद वो जमीन पर बैठ गई। वो तस्वीर भी इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, जिसके बाद फिर बहुत मान मनोबल उनका चला। उनको घेरा बना करके सुरक्षित रखने के लिए पुलिस की टीम, महिला पुलिसकर्मियों की टीम मौजूद थी, उनको समझाते रहे उठने के लिए, लेकिन वो उठी नहीं। तो 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। प्रियंका गांधी बैरिकेड फांदकर आगे बढ़ती हुई कांग्रेस मुख्यालय से, और उसके बाद थोड़ी दूर जाने के बाद जब पुलिस ने रोक लिया तो वहीं जमीन पर बैठ गई और आगे और उठने से उन्होंने इनकार कर दिया। और इसके बाद की वो तीसरी तस्वीर है जिसमें फिर उनको जबरदस्ती उठाया गया। जब वो नहीं मानी तो फिर उनको जबरदस्ती उठाया गया। वो तस्वीर भी लगातार इंडिया टीवी पर हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये आज कुछ घटनाक्रम चला है कांग्रेस मुख्यालय के बाहर। प्रियंका गांधी का पहले बैरिकेड फांदकर आगे बढ़ना, फिर जमीन पर बैठ जाना, और तीसरी तस्वीर वो भी दिखा दें जिसमें फिर उनको जबरदस्ती उठाया गया और फिर गाड़ी में उनको जबरदस्ती बैठाया गया। 4 महिला कर्मियों ने बाजुओं से, पैरों से उनको पकड़कर जबरदस्ती गाड़ी में डाला और उसके बाद गाड़ी में बैठने के बाद उन्होंने ये वीडियो बनवाया जिसमें वो कह रही हैं कि हम तो प्रधानमंत्री आवास तक जाना चाह रहे थे, प्रधानमंत्री को महंगाई दिखाना चाह रहे थे, हमें क्यों नहीं जाने दिया जा रहा। ये देखिए वो तस्वीर आ चुकी है, इसमें जबरदस्ती प्रियंका वाड्रा को उठा करके गाड़ी में डाला जा रहा है। कैसे पुलिसकर्मियों ने उनको जबरन उठाया। जितने भी इनके विपक्ष में जो
कुछ कहता है उनको ये दबा सकते हैं, और इनको ये लगता है कि दबाने के बाद ऐसे अपनी फोर्स दिखाने के बाद हम चुपचाप से समझौता करके बस में बैठ जाएंगे इनके साथ। तो क्यों करें हम तो एक मकसद से है ना यहाँ। हमारा मकसद ये है कि हम, इनके मंत्री कह रहे हैं इनको महंगाई नहीं दिखती, तो हम पीएम हाउस तक चल के महंगाई दिखाना चाहते हैं, गैस का सिलेंडर दिखाना चाहते हैं जो आज कोई खरीद नहीं सकता है। इतनी महंगाई है, चाहे गरीब हो चाहे मिडिल क्लास के हो, सब तरस रहे हैं, सब तड़प रहे हैं, और कोई कुछ ना बोले। उनके लिए महंगाई तो है नहीं। उन्होंने तो पूरी देश की संपत्ति, मोदी जी ने पूरे देश की संपत्ति अपने दोस्तों को दे दी है, उन पे कभी कोई कार्रवाई नहीं है। 2-4 लोग रईस हो गए हैं, उनके महल बने हुए हैं, लेकिन जो आम जनता है वो तरस रही है, तड़प रही है। ये ठीक है क्या? उनको महंगाई इसलिए नहीं दिखती, उनके लिए है ही नहीं, उनके पास पैसा ही पैसा है, जो चाहे जब खरीदे। सब्जी खरीद सकते हैं, दाल, आटा, चावल, सरसों का तेल, सब कुछ महंगा हो गया। गैस सिलेंडर किस लिए उठा के ले जा रहे हैं हम? क्योंकि नहीं दिख रही है ना महंगाई। देखिए ये सिलेंडर कितना महंगा हो गया कि कोई खरीद ही नहीं सकता। और इसके बाद कांग्रेस के सांसदों के बारे में भी आपको बता दें, उन्हें भी हिरासत में लिया गया, जिसमें राहुल गांधी शामिल हैं, और उनको किंग्सवे पुलिस कैंप में रखा गया है। फिलहाल ये प्रियंका गांधी की तस्वीर आप देख रहे हैं। राहुल गांधी को भी बता दें आपको, उनको भी हिरासत में लिया गया, और उन्होंने भी इल्जाम लगाया कि मैन हैंडलिंग की है पुलिस ने, यानी पुलिस ने बदसलूकी की है। किंग्सवे कैंप में है इस वक्त राहुल गांधी, पुलिस लाइन में रखा गया है। कांग्रेस के बाकी सांसदों के साथ ही राहुल गांधी को भी पुलिस ने हिरासत में लिया, और किंग्सवे पुलिस लाइन में फिलहाल वो मौजूद हैं, और अब कब तक उनको वहां रखा जाएगा ये अभी पुलिस बताएगी। देखिए ये वहां उनके बाकायदा बैठने का इंतजाम किया गया है। राहुल गांधी अपने सांसदों के साथ घेरा बनाकर कुर्सियों का बैठे हुए हैं, उनके साथ बाकी तमाम सीनियर सांसद जो हैं वो दिखाई आपको दे रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे उनके बगल में बैठे हुए हैं, जयराम रमेश हैं वो भी वहां आपको दिखाई दे रहे हैं। तो तमाम जितने भी सांसद हैं जिनको हिरासत में लिया गया कांग्रेस पार्टी के, वो इस वक्त किंग्सवे कैंप पुलिस लाइन में मौजूद हैं। राहुल गांधी ने आज मोदी सरकार पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला। प्रधानमंत्री मोदी की तुलना सीधे हिटलर से की, देश में डिक्टेटरशिप का आरोप लगाया। राहुल गांधी के आरोपों का जवाब रविशंकर प्रसाद ने दिया, दोनों को सुनिए। How are you enjoying the onset of dictatorship in India? Are you enjoying it? लोकतंत्र की जो मौत हो रही है उसके बारे में क्या लगता है आपको? क्या महसूस हो रहा है कि जो इस देश ने 70 साल में बनाया उसको 8 साल में खत्म कर दिया गया? आज हिंदुस्तान में लोकतंत्र नहीं है। आज हिंदुस्तान में 4 लोगों की डिक्टेटरशिप है। हम महंगाई के मुद्दे उठाना चाहते हैं, बेरोजगारी का मुद्दा उठाना चाहते हैं, जो समाज को बांटा जा रहा है उसके बारे में हम चर्चा करना चाहते हैं, यहां करना चाहते हैं, पार्लियामेंट हाउस में करना चाहते हैं। हमें ना बोलने दिया जाता है, पार्लियामेंट हाउस में हमें डिबेट नहीं करी जाती, अलाउ करी जाती है, हमें अरेस्ट किया जाता है। ये आज हिंदुस्तान की हालत है। जब भी चर्चा होती है तो कांग्रेस पार्टी चर्चा करके भाग जाती है। साफ झूठ बोला राहुल गांधी ने। मैं आरोप जिम्मेदारी से लगा रहा हूं। अभी 2 दिन पहले जो सदन की चर्चा हुई उसमें कांग्रेस पार्टी के लोगों ने भाग लिया कि नहीं लिया? बड़े तीखे निम्न स्तर के आरोप लगाए कि नहीं लगाए? ये झूठ क्यों बोला राहुल गांधी ने कि उनको बोलने नहीं दिया जाता है? ये देश को बताना जरूरी है। तो महंगाई और बेरोजगारी एक बहाना है, सही कारण है ईडी को धमकाना, डराना और परिवार को बचाना। यह है पूरा मामला। दोनों के आरोप आपने देख लिए, बस एक बार तस्वीर आपको दिखा दें। अब प्रियंका गांधी आप देख रहे हैं और राहुल गांधी दोनों किंग्सवे कैंप में इस वक्त मौजूद हैं। तस्वीर आ चुकी है
प्रियंका गांधी को आपने देखा था कि कैसे पुलिस मुख्यालय, माफ कीजिएगा, कांग्रेस मुख्यालय के बाहर से जबरदस्ती उठाया गया था। वो अब वहीं मौजूद है और राहुल गांधी को विजय चौक से हिरासत में लिया गया था। अब कितनी देर तक सब यहां रहते हैं देखना होगा। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए लेकिन दो मेहमान जुड़े हैं बीजेपी और कांग्रेस से। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव जेटली जी हमारे साथ हैं, स्वागत है राजीव जी आपका। और कांग्रेस पार्टी के नेशनल स्पोक्सपर्सन अभय दुबे जी हमारे साथ हैं। अभय जी आपका भी स्वागत है। मैं राजीव जी पहले आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। देखिए, जो मुद्दे आज राहुल गांधी जी ने उठाए हैं उन पर अभी बात करेंगे, लेकिन पहले तो इल्जाम सीधा सीधा प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ये लगा रहे हैं कि मैन हैंडलिंग की जा रही है, पुलिस को आगे किया जा रहा है, सांसदों को मारा पीटा गया है, सांसदों को घसीटा गया है, प्रियंका गांधी को पुलिस ने जबरन उठाकर गाड़ी में डाला। देखिए, जो प्रोटोकॉल पुलिस का, पुलिस अपने हिसाब से काम करती है। मुझे लगता है इसके ऊपर सुबह से इल्जाम, बिना बात के इल्जाम। असली मुद्दा देखिए ना, मुद्दा क्या है? मुद्दा यह है कि ईडी हमसे क्यों पूछ रही है, मुद्दा यह है कि ये कार्रवाई क्यों हो रही है, मुद्दा यह है कि हमें जवाब क्यों देना है। अरे हम जवाब देंगे, हम गांधी परिवार हैं, हम जवाब देने के लिए बने नहीं है, जवाब लेने के लिए बने हैं। ये पहली बार जो इनको सदमा लगा है ना कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट या हमारे दफ्तर तक पहुंचना, नेशनल हेराल्ड तक जाना, वहां इन्वेस्टिगेशन करना, ये हो कैसे रहा है? ये मुमकिन कैसे हो सकता है भारत देश के अंदर गांधी परिवार के ऊपर कोई हाथ डाल सके, कोई इंक्वायरी, कोई एजेंसी इस तरीके की कार्रवाई कर सके? ये गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन इस बात की निकल रही है। ठीक। और ये थोड़ी देर पहले मैं सुबह देख रहा था कि राहुल गांधी जी 10 बार कोर्ट कर चुके हैं। मुझे खुशी मिलती है जब इस तरीके की कोई कार्रवाई हमारे खिलाफ होती है, तो इससे हमारे को अंदर से खुशी मिलती है। मुझे खुशी मिलती है का मतलब यह है कि इनको यकीन नहीं है कि मैं इतने बड़े स्टेचर रखता हूं कि मेरे ऊपर भी अटैक हो सकता है, मतलब अटैक होने से मेरा राजनीतिक कद बढ़ेगा। ठीक है। दूसरा, उधर प्रियंका वाड्रा जी का तो नाम लिया नहीं उन्होंने अभी तक। अब प्रियंका वाड्रा जी भी कूद के भी मुझे भी खुशी मिलती है, या अकेले कैसे हो सकते हैं क्रेडिट लेने वाले? तो दोनों के दोनों अटैक का वेट कर रहे हैं, और दोनों का आपस में जो अटैक चल रहा है ना, ये उसका नतीजा है। देखिए, अभी देखिए फिर कुछ और तस्वीरें आई हैं, मैं वो दिखा रहा हूं। फिर अभय जी आता हूं आपके बाद। देखिए जो तस्वीर चल रही है, कैसे प्रियंका गांधी वाड्रा को उठा करके गाड़ी में डालना पड़ा। हालांकि पुलिस कह रही है उनकी मजबूरी है, सड़क पर वो बैठ गई थी, उठने को तैयार नहीं थी। बहुत देर तक उनको मनाया पुलिस कर्मियों ने, सीनियर पुलिस ऑफिसर्स, महिला पुलिस ऑफिसर्स वहां पर थे, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से उनको जबरदस्ती उठा करके गाड़ी में डालना पड़ा, ये देखा पहली बार है। कम से कम इससे पहले कभी ऐसा होता हुआ देखा नहीं। राहुल गांधी ये कहें कि सांसदों को मारा पीटा जा रहा है। अभय दुबे जी, हम लगातार मोदी सरकार, देखिए ईडी, हम कह रहे हैं ये कब कायरान का प्रहार। अभय जी आपकी आवाज साफ नहीं मुझे मिल रही है, अगर आप ईयरपीस लगा लेंगे तो शायद बेहतर सुन पाएंगे हम। वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है आपकी। अभी आ रही है सौरभ जी मेरी आवाज आपको? जी पहले से बेहतर है, लेकिन थोड़ी कट रही है, बोलिए। हाँ सौरभ जी, देखिए मैंने टेस्ट हुआ था तब भी पूछा था, आपके यहाँ से कहा कि ठीक है आवाज, इसलिए नहीं तो मैं ईयरफोन लगा लेता। तो मोदी सरकार को हम लगातार आगाह कर रहे हैं। ये बार बार कहा जा रहा है कि ईडी की कार्रवाई के कारण नहीं, ईडी की कार्रवाई इसलिए की गई कि मुखरता से राहुल गांधी जी, कांग्रेस पार्टी, मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ बोल रहे हैं। मैं इंडिया टीवी की रिपोर्ट का हवाला देकर बताता हूं। आपने लिखा 8 मार्च 2021 को बढ़ती कीमतों को लेकर सदन में हंगामा, शाम तक के लिए सदन स्थगित। उसके बाद 7 जुलाई आप लिखते हैं कि 7 से 17 जुलाई राष्ट्रव्यापी आंदोलन कांग्रेस ने बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ किया। दिसंबर 5 महंगाई के खिलाफ राजस्थान में महारैली, देश भर से कार्यकर्ता जुटेंगे। अभी सदन में तो हम लगातार मुखरता से आवाज उठा रहे हैं, यही पेट में दर्द पार्टी की है। वो अपनी नाकामी के लिए बात, और हम सिर्फ नहीं कह रहे हैं, आप पढ़िए आरबीआई के जो मॉनिटरिंग कमेटी के मेंबर है जयंत वर्मा, वो खुद कह रहे हैं रिकॉर्ड पर कि मैं लगातार अप्रैल से डिसेंट नोट दे रहा हूं कि एक्मोडेटिव स्टैंड नहीं ले आरबीआई, वो एड्रेस करे इन्फ्लेशन को, मगर इन्फ्लेशन को एड्रेस सही समय पर नहीं किया गया, इसलिए महंगाई की आग में झोंक दिया। अब आप बताइए, 3.5 करोड़ उज्ज्वला बहने प्रधानमंत्री जिनका कहते थे, उन्होंने घर पर सिलेंडर रख दिए, चूल्हे पर वापिस अपना काम करना। कहना चाहता हूं आपसे, आप कह रहे हैं कि आपका विषय, राहुल जी का विषय, कांग्रेस का विषय केवल और केवल महंगाई है, उसी पर आज आपका प्रोटेस्ट था। लेकिन एक मिनट राजीव जी, एक मिनट अभय जी, लेकिन इस मुद्दे को डिफ्लेक्ट तो खुद आज राहुल गांधी जी ने कर दिया। वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की स्टेटमेंट से पहले ही कहते हैं कि भाई कैसा लग रहा है, देश में आपातकाल आ गया है, देश के अंदर डिक्टेटरशिप आ गई है, लोकतंत्र खत्म हो गया है। तो वो विषय को अपने ऊपर लेकर के आ गए। उन्होंने कहा कि मुझ पर हमला इसलिए, गांधी परिवार पर हमला इसलिए कि मैं बोलता हूं।
तो बीजेपी वाले तो बोलेंगे कि सीधे सीधे कार्रवाई हो रही है, इसलिए इतना आक्रोश दिख रहा है। तो स्वाभाविक है, आप संस्थाओं को, प्रतिपक्ष जो भी आवाज उठाए, जनता के हित में आवाज उठाए, उसका मुंह बंद करने के लिए अवैधानिक तरीके से संस्थाओं का इस्तेमाल करेंगे। मैं एकमात्र बात को आपके प्रकाश में डालना चाहता हूं, जो आज तक किसी ने इस बात पर चर्चा नहीं की। बहुत कहा जाता है नेशनल हेराल्ड का केस, 1 मई 2015 को जो एडिशनल डायरेक्टर ईडी के थे हिमांशु, उन्होंने रेवेन्यू सेक्रेटरी को खत लिखा कि इसमें पीएमएलए का केस नहीं बनता है। 11 साल हो गए। अभी जो ट्रायल कोर्ट है उसका मैं स्टेटमेंट पढ़कर बताता हूं। ट्रायल कोर्ट के जो जज हैं विशाल, वो ये कहते हैं कि ये सिर्फ डिलेइंग टेक्टिक्स एडॉप्ट की जा रही है, बार बार डेट लेकर। जो प्रोसिक्यूशन एविडेंस है वो 20/2/2016 से लगा हुआ है, वो प्रोसिक्यूशन एविडेंस तक नहीं होने देते हैं। और अब तो ये कर दिया सुब्रमण्यम स्वामी जी ने कि हाई कोर्ट से ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग्स पर स्टे ले लिया, क्योंकि एविडेंस है ही नहीं, एविडेंस लाएंगे कहां से। तो उस निराशा में ये, क्योंकि इनको पता है कि अगर वो ट्रायल में एक्विटल हो गया तो इनकी नाक कट जाएगी। 11 साल सौरभ जी इस प्रकार। और मुझे बताइए ना क्या हुआ, भाग मुकुल भाग, सीबीआई आ रही है, उसको गले लगा लिया, क्लीन चिट दे दी। शुभेंदु अधिकारी उसके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस अच्छा ठीक है जी, ठीक है। चलिए पहले आपने अभी जो नेशनल हेराल्ड के बारे में बोला उस पर जवाब देना चाहते हैं राजीव जेटली। बोलिए राजीव जी। मैं 2 बातों पे बोलूंगा। एक तो सौरभ जी, पहली बात मैं बोलूंगा, महंगाई के ऊपर चर्चा करते करते दुबे जी ने गलती से राजस्थान की बात कर दी और मेरे को याद आ गया राजस्थान के अंदर महंगाई पर चर्चा होनी थी, लेकिन हो सकता है वहां के मुख्यमंत्री ने कहा महंगाई के ऊपर चर्चा करेंगे तो सबसे ज्यादा ब्लेम हमारे ऊपर लगेगा, राजस्थान सरकार पे लगेगा, तो इसको महंगाई से हटा के हम हिंदू और हिंदुत्व पे कर देते हैं। मतलब जो छाती में छुरा घूमता है वो तो हिंदू कहलाता है और जो पीठ पे छुरा घूमता है वो हिंदुत्व कहलाता है। याद आया दुबे जी, ये था एजेंडा। राजस्थान में महंगाई की रैली का नाम देने के बाद आपने चाकू मारने के तरीके बताए थे। पीठ पे मारा जाए तो हिंदू होगा या छाती पे मारा जाएगा तो हिंदुत्व होगा, ये था आपका। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।